राधे राधे। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है 1 फरवरी 2023 को, जिसे जय एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी का जन्म श्री हरि के शरीर से ही हुआ है। यही वजह है कि सभी व्रतों में से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल जय एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 को रखा जाएगा और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से साधक कभी भी पिशाच और प्रेत योनि में जन्म नहीं लेता। जय एकादशी व्रत के दिन पूजा के बाद कथा ज़रूर सुननी चाहिए, इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत का शुभ मुहूर्त कि ये व्रत कब शुरू हो रहा है और कब इसकी समाप्ति हो रही है और इसका पारण कब होगा। तो माघ शुक्ल जय एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 31 जनवरी 2023 सुबह 11:53 से और इसकी समाप्ति होगी 1 फरवरी 2023 दोपहर 2:01 पर। इस व्रत का जो पारण होगा उसका समय होगा सुबह 7:12 से सुबह 9:24 तक 2 फरवरी को। तो चलिए आइए अब सुनते हैं जय एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार श्री कृष्ण जय एकादशी व्रत का महात्म्य जाना। श्री कृष्ण ने कथा कहते हुए बताया कि एक बार नंदनवन में इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। इस सभा में सभी देवतागण और ऋषि प्रफुल्लित होकर उत्सव का आनंद ले रहे थे। उत्सव में गंधर्व गाने गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं में से एक गंधर्व था माल्यवान। वहीं एक सुंदर नृत्यांगना थी जिसका नाम था पुष्पवती। उत्सव के दौरान पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी की उपस्थिति में वे अपनी मर्यादाएं भूल गए। पुष्पवती और माल्यवान के इस कृत्य से देवतागण और ऋषि असहज हो गए। इसके बाद देवराज इंद्र भयंकर क्रोधित हो गए और इंद्र ने दोनों को श्राप दिया कि वो स्वर्गलोक से निष्कासित करके मृत्युलोक पर पिशाच योनि में निवास करें। श्राप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान पिशाच योनि में दुख भोगने लगे। प्रेत योनि में दोनों का जीवन बहुत कष्टदायक रहा और माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन जब आया तो इन दोनों को सिर्फ फलाहार ही खाने को मिला। दोनों रात्रि में ठंड की वजह से सो नहीं पाए और इस तरह अनजाने में उनसे एकादशी का रात्रि जागरण हो गया। उस दिन वो अपने किए पर पछतावा करते हुए भगवान विष्णु से कष्टदायक जीवन से मुक्ति करने की प्रार्थना करने लगी। अनजाने में ही दोनों ने जय एकादशी व्रत का पूर्ण कर लिया, लेकिन सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वो दोबारा स्वर्गलोक को चले गए। तभी से जय एकादशी का व्रत किया जाने लगा। तो इस तरह जैसे मूल्यवान और पुष्पवती को अपने दुखों से छुटकारा मिला, तो ऐसे ही 11 के दिन यानी कि जय एकादशी के दिन आप इस व्रत को करिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए और फलाहार से ही अपने व्रत का पारण करिए, क्योंकि एकादशी पे अन्न नहीं खाया जाता। और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और इस व्रत को पूर्ण कीजिए। जय श्री कृष्णा।